हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे विटामिन डी3 कैप्सूल्स के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे विटामिन डी3 क्या होता है, हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है, इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और जिन लोगों में विटामिन डी3 की कमी होती है उन लोगों को अपने खाने में किन चीज़ों को खाना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस करने चाहिए। तो आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन डी3 को पॉलीकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके एक कैप्सूल में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी3 की होती हैं और विटामिन डी3 के कैप्सूल को जनरली जब दिया जाता है जब हमारे शरीर में विटामिन डी3 की कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी3 की कैप्सूल्स को दिया जाता है। और विटामिन डी3 की कमी के कारण जब हमारे शरीर में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उस कैल्शियम को लेवल को बढ़ाने के लिए भी विटामिन डी3 के कैप्सूल्स को दिया जाता है। इसका जो शरीर में मेन काम होता है वो ये होता है कि हम खाने से हमें जो भी कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलता है, ये उस कैल्शियम और फॉस्फोरस को हमारे शरीर में जो आते होती हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। बट जब हमारे शरीर में विटामिन डी3 की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, उनमें फ्रैक्चर्स के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, यानी कि जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। इन्फेक्शंस हमें जल्दी हो जाते हैं, स्पेशली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, इस तरह के इन्फेक्शंस हमें जल्दी होने लगते हैं। हमारी मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन रहने लगती है, हड्डियों में दर्द रहने लगता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ही विटामिन डी3 के कैप्सूल्स को पेशेंट को दिया जाता है। बात करें कि विटामिन डी3 की जो कमी है हमारे शरीर में किन कारणों से होती है, तो इसके जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि एक तो जब हमें पर्याप्त मात्रा में खाने से विटामिन डी नहीं मिलता है, जब हम एक संतुलित आहार नहीं लेते हैं तब हमारे शरीर में विटामिन डी3 की कमी हो जाती है। दूसरा ये कि जब हम सूरज की धूप में कम निकलते हैं तब हमारे शरीर में विटामिन डी3 की कमी हो जाती है, क्योंकि जो सूरज की धूप होती है ये विटामिन डी3 का एक बहुत अच्छा सोर्स होती है। और जब हम दिन में 10-15 मिनट 20 मिनट सूरज की धूप में रहते हैं तब हमारी स्किन विटामिन डी3 को बनाती है। बट आजकल का हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह का हो गया है कि हम धूप में कम बैठते हैं, हमारा जो सन एक्सपोजर है वो काफ़ी कम हो गया है। हमारे घर आजकल बंद घर बनने लगे हैं, बंद कमरों में, एसीज़ के कमरों में हम रहते हैं। ऑफिस में सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो जो हमें सूरज की धूप है वो कम लगती है। इसी कारण आप देखें कि पिछले 10-15 सालों में लोगों में विटामिन डी3 की कमी आमतौर से ज़्यादा देखी जाने लगी है। इवन जो यंग जनरेशन है उसमें भी विटामिन डी3 की कमी देखी जाती है। तो सूरज की धूप अगर हम प्रॉपर टाइम तक ना मिले तो हमारे शरीर में विटामिन डी3 की कमी हो जाती है। तो ये इसके कुछ कारण हैं। तो विटामिन डी3 की कमी को पूरा करने के लिए ही विटामिन डी3 के कैप्सूल्स को पेशेंट्स को दिया जाता है। इसलिए ये कैप्सूल ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक हड्डियों से जुड़ी बीमारी होती है, जिसमें जो हमारी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, नाज़ुक हो जाती हैं और जो उनका घनत्व है वो कम हो जाता है, वो खोखली हो जाती हैं, जिससे हड्डियों में फ्रैक्चर्स के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसको लेटेंट एनेटमी भी देते हैं। ये एक मसल से जुड़ा डिसऑर्डर होता है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, इस जनरली जो हाथों की और पैरों की मांसपेशियाँ हैं या जो हमारी लैरिंक्स, जो वॉइस बॉक्स गले में होता है, उसकी जो मांसपेशियाँ उसमें जकड़न, ऐंठन रहने लगती है, स्पाज़्म आने लगते हैं, तो उसमें दिया जाता है। साथ ही साथ इसको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में भी दिया जाता है। इसमें जब हमारे शरीर में पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिस कारण हमारे शरीर में कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है, तो उस कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए भी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के पेशेंट में विटामिन डी3 के कैप्सूल्स को दिया जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है, मांसपेशियों को, हड्डियों को, दांतों को मजबूत बनाता है। तो इस तरह की कंडीशंस में विटामिन डी3 के कैप्सूल्स को दिया जाता है। अब बात करें इसकी हम डोज की, तो फ्रेंड्स ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, इसको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। जनरली इसके एक कैप्सूल को हफ्ते में एक बार दिया जाता है, या जिन लोगों को इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिनकी एज ज़्यादा होती है या जिन लोगों में विटामिन डी3 का लेवल काफ़ी कम होता है, उनमें हफ्ते में इसको 2 बार भी दिया जाता है। एक पहले दिन देने के बाद फिर 3-4 दिन गैप करने के बाद उसके बाद दिया जाता है। इस तरह से इसको दिया जाता है। और इसका जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी दी जाती है। चूँकि ये एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन होता है तो इसलिए इसको हमेशा खाना खाने के बाद फैटी चीज़ों से ही लेना चाहिए। जैसे कि इसको दूध से लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। इसका दूध के साथ लेने से इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, अच्छा काम करता है। बट जो डोज़ है और डोज़ की ड्यूरेशन है ये सब पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, पेशेंट की एज पर डिपेंड करते हैं, उसका जो विटामिन डी3 का लेवल है वो कितना कम है, इन सब चीज़ों पर ही डिपेंड करते हैं। उनके अनुसार इसकी डोज़ की ड्यूरेशन को डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं।
अब बात करें इसके कुछ फेमस ब्रांड्स की, तो इसके काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि ये अपराइज D360K के नाम से आता है। इसके अलावा जेमसोलिन D360K के नाम से आता है। इसके अलावा ये लूमिया 60K के नाम से आता है, D-Rise 60K के नाम से आता है, सनब्लेज 60K के नाम से भी आता है। तो इसके काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बात करें इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो विटामिन D3 को कैप्सूल्स को लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। ऐसे तो साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, बट कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इससे आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, मतली का होना, सिर में दर्द का होना, ब्लोटिंग का होना, कॉन्स्टिपेशन का हो जाना यानी कब्ज़ का होना, या ब्लड में और यूरिन में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाना, या किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का हो जाना। अगर विटामिन D3 के कैप्सूल को लेने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब बात करें हम विटामिन D3 कैप्सूल को लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है विटामिन D3 को लेकर, उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड कैप्सूल होता है, इसको लेना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पर और लैक्टेशन के टाइम पर, यानी कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं में इस कैप्सूल को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद देना चाहिए। जिन लोगों को किडनी की, लीवर की या हार्ट की कोई डिजीज़ होती है, ऐसे लोगों को भी इस कैप्सूल को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। इसके अलावा जो विटामिन D3 होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के जो टेस्ट हैं उससे ये इंटरफेयर करता है। तो अगर आप विटामिन D3 के कैप्सूल ले रहे हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना है, तो टेस्ट कराने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो इस कैप्सूल को लेते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करें जिन लोगों में विटामिन D3 कम होता है, उनको अपने खाने में किन चीज़ों को लेना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस करने चाहिए। तो खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लें, जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज़, इस तरह की चीज़ खाने में लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, जैसे कि पालक है, ब्रोकली है, या जो कैल्शियम फॉस्फोरस में रिच सब्जियां होती हैं वो लेनी चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम रिच नट्स जो होते हैं, जैसे कि बादाम, इनको लेना चाहिए। और जो खाने में, जैसे जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, या जो स्मोकिंग करते हैं, या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, या ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो सब चीज़ें होती हैं ये कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों में विटामिन D3 की कमी होती है, उन लोगों को सुबह की जो हल्की धूप होती है उसमें बैठना चाहिए। आप सुबह की हल्की धूप में 10, 15, 20 मिनट बैठते हैं तो हमें पर्याप्त मात्रा में एक दिन का विटामिन D3 मिल जाता है। तो हमें लाइफस्टाइल में इस तरह के अगर हम चेंजेस करते हैं तो हमारा जो विटामिन D3 का लेवल है, या हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। साथ ही साथ बात करें इस कैप्सूल की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, तो विटामिन D3 का कैप्सूल कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करता है, जैसे कि ये एलेंटोनेट मेडिसिन से इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा कोलिस्टायरामीन, लिवोथायरक्सिन, कार्बामाजिपिन, फिनोबार्बिटल, डिजोक्सिन, नियोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड, तो इस तरह की मेडिसिन से विटामिन D3 का कैप्सूल इंटरेक्ट करता है। अगर आप इसमें से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी विटामिन D3 कैप्सूल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।